जय श्री हनुमान जी। आज सीमेंट की टाइप्स को हम कवर करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम 3 टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ओपीसी, सेकंड इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड थर्ड इज सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो सबसे पहले ओपीसी के बारे में हम बात करेंगे। ओपीसी जो सीमेंट है एक स्टैंडर्ड टाइप की सीमेंट है, यानी कि एक ऐसी सीमेंट जिसके अंदर सेटिंग, हार्डनिंग एक्शन या हाइड्रेशन प्रोसेस एक यूनिफॉर्म रेट से चलता है और जिसके अंदर सारा का सारा केमिकल रिएक्शन एक यूनिफॉर्म रेट से होता है, यानी कि जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी एक यूनिफॉर्म ग्राफ ही शो करता है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है ना, यूनिफॉर्मली होती है उसके अंदर। अब ओपीसी का जनरल जो मतलब है 1976 से पहले सीमेंट का मतलब ही ओपीसी होता था और 1987 से पहले अप टू 1987 ऑलमोस्ट जो टोटल सीमेंट प्रोडक्शन है उसका 60% कंट्रीब्यूशन ओपीसी सीमेंट का होता है। हालांकि सीमेंट आज के दिन बहुत सारी ब्लेंडेड सीमेंट्स और दूसरी स्पेशल सीमेंट्स भी बनाई जाती हैं और सीमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो बड़ा एडवांस हो चुका है आज के दिन। तो आज के दिन बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की सीमेंट अवेलेबल हैं और उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए या उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे कि ओपीसी के केस में अगर हम बात करें ओपीसी के केस में तो 3 ग्रेड में हम इसको तैयार करते हैं। 1 इज 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। तो इन तीनों ग्रेड्स को बनाने का और इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए वो कंप्लीट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने स्पेसिफाई कर रखा है। तो उनके लिए अलग अलग कोर्स को आप कंसल्ट कर सकते हो। जैसे 33 ग्रेड के लिए हम IS कोड 269/1989 देख सकते हैं। 43 ग्रेड सीमेंट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 8112/1989 और 53 ग्रेड के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 12269/1987। इनको हम कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम जनरल ओपीसी की बात करते हैं तो ओपीसी का मतलब है वो सीमेंट जिसके अंदर सेटिंग और स्ट्रेंथ गेनिंग प्रोसेस नॉर्मल हो, यानी जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करती है या सीमेंट मिक्स को स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करती है, वो प्रोसेस जिसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस या एक स्टैंडर्ड वे में चले। तो ओपीसी के केस में एक यूनिफॉर्म रेट से और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से हमारा सारा प्रोसेस चलता है। इसलिए ओपीसी सीमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन वाली स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट है। और सभी डिजाइन्स के अंदर हम 28 दिन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हम उसको देखते हैं और वही स्ट्रेंथ डिजाइन में स्पेसिफाई की जाती है। अब हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो है इसके अंदर एक तो है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म जो है सेटिंग और हार्डनिंग एक्शन होता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो रेजिड्यू होता है सीमेंट की जो फाइनेंस को दर्शाता है, रेजिड्यू IS सिव नंबर 9 पर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम साउंडनेस की बात करें तो साउंडनेस जो है जब हम चेक करते हैं तो इसमें फ्री एक्सपेंशन
किसी भी केस में 10 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑर्डिनरी जो पोर्टलैंड सीमेंट है 3 ग्रेड में बनाते हैं। तो पहला ग्रेड हमारा 33 ग्रेड। तो 33 ग्रेड की जो स्ट्रेंथ होती है 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन की इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी 3 दिन के बाद होनी चाहिए मिनिमम। 3 डेज के बाद अगर हम स्ट्रेंथ चेक करें तो वो हमारे को मिलनी चाहिए 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम, और 7 दिन के बाद 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 28 दिन के बाद 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह 43 ग्रेड के अंदर 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन की स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी 23 न्यूटन, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 53 ग्रेड की बात करें हम तो उसके अंदर स्ट्रेंथ हमारी रहेगी 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो these strength requirements are the minimum strength which we expect from cement at the age of 3, 7 and 28 days respectively। अब आज के दिन हम सेम फैसिलिटी के अंदर अलग अलग टाइप की सीमेंट बना सकते हैं, और सीमेंट बनाने के लिए हम उसके अंदर जो है जैसे कि लाइमस्टोन जो है उसकी क्वालिटी को बेटर क्वालिटी यूज़ करके हम अच्छी सीमेंट बना सकते हैं, या ग्रेड की अच्छी सीमेंट हम बना सकते हैं। दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल अगर एक्सरसाइज किया जाए बेटर तो भी हमारी क्वालिटी बेटर होती है। इसके अलावा कैलकेरियस और आर्जिलेशियस स्टोन्स का प्रोपोर्शंस थोड़ा बहुत वेरी करके वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ और सीमेंट विद डिफरेंट क्वालिटी। इसी तरह अगर ग्राइंडिंग प्रोसेस को हम प्रॉपर चेक करें और ग्राइंडिंग को कम ज़्यादा करके भी वी कैन डेवलप सीमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। इसी तरह प्रोसेस कंट्रोल करके भी वी कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अब हम इसकी बात करें कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ये एक बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट है जो हर काम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जनरल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पर हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, चाहे फाउंडेशन का काम हो या सुपर स्ट्रक्चर का काम हो या सीमेंट प्लास्टर का काम हो, यानी कि कोई भी कार्य हो, वो एक बिल्डिंग से लेके इंडस्ट्रीज से लेके ब्रिजेस और डैम्स तक या फाउंडेशंस में हर जगह वी कैन यूज ओपीसी। अब सेकंड हमारी टाइप आ जाती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब इसमें क्योंकि जैसा कि इसका नाम है रैपिड हार्डनिंग, एंड हार्डनिंग मीन्स आफ्टर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग जो सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ गेनिंग प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड हार्डनिंग। तो हार्डनिंग के लिए हम सीमेंट को बोलते हैं कि हार्ड सीमेंट होगी या हार्डनिंग होगी। ये इसका मतलब ये है कि अब जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, दैट स्ट्रक्चर इज नाउ डेवलप्ड सम स्ट्रेंथ एंड इट कैन टेक सम लोड्स। हार्डनिंग से ये मतलब है। तो इस सीमेंट के अंदर जैसा कि इसका नाम है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसमें क्या होता है कि जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो स्पीड से होता है, और जो रैपिड हार्डनिंग प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर किस वजह से होती है। इसके अंदर अगर हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी बढ़ा दें, डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी रिड्यूस कर दें, तो और दूसरा सीमेंट की ग्राइंडिंग ज़्यादा हम फाइन कर दें, यानी कि जो ओपीसी है वो हमारे को देती है 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम एरिया कवरेज, और इसके केस में हम ज़्यादा बारीक सीमेंट को पीसते हैं, ग्राइंडिंग बारीक करते हैं। बारीक ग्राइंडिंग करने की वजह से यहाँ पर हमारे को 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर कवरेज एरिया मिलता है पर ग्राम ऑफ सीमेंट। तो बेसिकली दो चीज़ हैं, वन इज द ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग, एंड सेकंड इज
इंक्रीजिंग द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कंटेंट एंड रिड्यूसिंग डाई कैल्शियम सिलिकेट कंटेंट। ऐसा करने से हम जो सीमेंट है उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम बना सकते हैं। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने IS 8041/1990 के अंदर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं और डिटेल्स में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ हम ब्रीफ में इसको डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी क्वालिटीज के बारे में, तो ये जो सीमेंट है इसके अंदर हाइड्रेशन बड़ा फास्ट होता है। हाइड्रेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर। तो OPC की कंपैरिजन में यहाँ पर हाइड्रेशन ज़्यादा स्पीड से होता है। और स्ट्रेंथ गेनिंग की अगर हम बात करें तो जो OPC 33 ग्रेड से आप कंपेयर करें इसको, तो जो उसमें 3 दिन की स्ट्रेंथ है लगभग उतनी स्ट्रेंथ 1 दिन में हमारे को मिल जाती है, क्योंकि इसकी 1 डे मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी 14 न्यूटन पर mm²। और जो OPC के केस में हमारे को 7 दिन की स्ट्रेंथ मिलती है, जैसे कि वो हमारी होती है 22 न्यूटन पर mm²। और यहाँ पर वो स्ट्रेंथ 3 दिन में हमारे को लगभग उससे भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो आफ्टर 3 days दिस शोज स्ट्रेंथ ऑफ 27 न्यूटन पर mm²। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ गेनिंग कितना रैपिडली होता है। और इसका एक सावधानी हमारे को रखनी है कि ये सीमेंट ऐसी जगह हम यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको रैपिड हार्डनिंग की आवश्यकता हो। लेकिन अगर मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, जैसे ब्रिजेस है, डैम्स है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी के अंदर कंक्रीटिंग की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन से इसके अंदर कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंशियल टेम्परेचर की वजह से अंदर इंटरनल क्रैकिंग हो सकती है। तो इसको हम आमतौर पर कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको फॉर्म वर्क्स को जल्दी से रीयूज़ करना हो, यानी कि सेम फॉर्म वर्क्स आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आप आराम से 1 डे और 3 डेज की स्ट्रेंथ से इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरे दिन भी बहुत सारा पार्ट फॉर्म वर्क आप रिमूव कर सकते हैं। या हम प्रीकास्ट जो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि प्रीकास्ट कंपोनेंट्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जल्दी से जल्दी हम प्रोडक्ट को तैयार करें, तो वहाँ पर भी प्रीकास्ट पाइप्स है, होल्स हैं इस टाइप के, या और दूसरे मेंबर कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट रोड्स एंड एयरफील्ड्स की रिपेयर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। वहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे को बड़ा स्पीड से और जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को ओपन करना होता है हमको, तो वहाँ भी ये काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा जहाँ पर हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर हम हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट यूज़ करते हैं। थर्ड सीमेंट हमारी आ जाती है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। अब सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जैसा कि नाम है कि ये सीमेंट एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको यूज़ करनी है, यानी ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत सारे साल्ट जो है ना स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करते हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, या जो है सी के आसपास जो पोर्ट्स वगैरह हैं, हार्बर वगैरह हैं, या ऐसी लोकेशन फाउंडेशंस के केस में जहाँ पर कि बहुत सारे सल्फेट अटैक होने के चांसेस हों, या अल्कलीज वगैरह हो सॉइल में, साल्ट हो हार्मफुल, तो वहाँ पर ये सीमेंट ज़्यादा उपयोगी होती है। और ऐसी जो सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 2 जो कंपाउंड्स हैं सीमेंट के, जैसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, सेकंड है
टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इन दोनों की क्वांटिटी अगर हम रिड्यूस कर दें तो वी आर एबल टू improve the sulfate resistance of cement, and the cement is called sulfate resistant cement. क्या होता है कि जब हम ओपीसी को, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो ये हमारे मैग्नीशियम सल्फेट है या सॉलिड सल्फेट्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट जो है ना उस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते सीमेंट कंपाउंड्स के साथ। लेकिन जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जब पानी हम ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है या कैल्शियम एल्यूमिनेट और हाइड्रेटेड सिलिकेट्स वगैरह फॉर्मेशन होते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस में, तो उनके ऊपर ये अटैक करता है सल्फेट्स वगैरह, और उनके ऊपर अटैक करता है और ये सीमेंट की जो स्ट्रक्चर है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसको डिके या डेटोरिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ऐसे केस में ओपीसी ज़्यादा कामयाब नहीं होती, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ दिस सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। और दूसरा अटैक उस केस में ज़्यादा ये साल्ट वगैरह ज़्यादा अनुकूल होते हैं जब ऑल्टरनेट वेटिंग या ड्राइंग एनवायरनमेंट में आपका कंक्रीट हो। तो ये सब जो है ना इसमें हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो चीज़ है इसकी जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इसमें क्या रहती है हमारी कि 3 दिन के अंदर 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और 7 डेज स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये हमारी 22 मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, और 28 दिन की स्ट्रेंथ की बात करें तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब इसके यूज़ की बात हम करते हैं, तो यूज़ इसको वहाँ करेंगे, एक तो जहाँ पर आपको फोम वर्क्स वगैरह रिमूव करने हैं, दूसरा ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको सॉइल के अंदर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना हो, या जैसे ऐसी सॉइल में जहाँ पर साल्ट हो, अल्कलाइन वाटर हो, साल्टी वाटर हो, सल्फेट्स वगैरह हो, तो ऐसी जगह पे अगर आपको फाउंडेशन के अंदर या सुपर स्ट्रक्चर भी ऐसे एनवायरनमेंट में आपकी कहीं एक्सपोज है तो वहाँ पर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का यूज़ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इसके अंदर जैसे कि आपका अल्कलाइन वाटर स्टोरेज के लिए अगर कोई आपका टैंक है, रिजर्वायर है, डैम्स हैं, वहाँ पर, या फिर जो है अपना जो सीवरेज कैरिंग जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर, या प्रीकास्ट पाइप्स वगैरह विच आर मेंट फॉर कैरिंग अल्कलाइन वाटर और अल्कलाइन डिस्पोजल या सीवरेज डिस्पोजल, ऐसी जगह पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, और अगली वीडियो में हम कुछ और दूसरी टाइप्स के सीमेंट्स